मिला। अब एक सबूत और ले लो, सबूत दें और आए। जन्नत में रैली है, याद आ रही है बरैली। आप बैठे हैं जिस कस्बे में, उसका नाम है धरौली है। धरौली, ये धरौली है या धरौली है? चलो कोई बात नहीं, धरौली धीरौली दोनों सही है। जन्नत में रैली। अब पूछिए वहां बड़े के करीब बाल पकड़ के और नानोता के शैतान इब्लीस की औलाद बता कि जन्नत में जितने फरिश्ते आदम के पीछे लाइन लगाए खड़े थे, उस लाइन को क्या कहेगा? क्या कहेगा? बोलो बोलो। पूरी रैलियां तो लगी है, लाइन लगी है, हैं? बोलो। और आदम इधर इधर घूमते हैं तो सब इधर घूम जाते, पूरी रैली इधर, इधर घूमते हैं तो सब इधर घूम जाते हैं, पूरी रैली इधर। उधर जा रहे हैं तो सारे आदम के पीछे पीछे जा रहे हैं, यानी पूरी रैली चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? बोलो अमर, चल रही है कि नहीं चल रही है? तो कहना अबे ये तो आदमियत की रैली है, तुझे क्या परेशानी? हम आदमी हैं इसलिए आदमियत पर अमल करते हैं। तवज्जो है ना? बोलो तवज्जो है ना? अब आगे बढ़िए। तो वहां चली रैली और वहां से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा तक, और ईसा से नस्लन बादा नस्लन पहुँचते पहुँचते मक्के में अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल्ला की पेशानी में, अब्दुल्ला की पुश्त में मुंतकिल होकर हजरत आमिना के बतन मुबारक में। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, मैं डायरेक्ट मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ। ये जितने पैगंबर आए, मेरी तकरीर यूट्यूब पर पड़ी होगी, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक मकाम पर बोला है कि वो आने वाले हैं। क्या क्या? वो आने वाले हैं। इसको मैं दोहराऊंगा नहीं, उस पर आप सुन लीजिएगा। यहाँ कुछ और रंग दिखाना चाहता हूँ मैं। तवज्जो है? तवज्जो है ना? वो आने वाले जितने मलाइका आए, जितने मलाइका ज़मीन पर आए, जिस तरीके से आए, उनका भी यही इशारा रहा कि वो आएंगे। अल्लाह के तमाम पैगंबर आए, सब ये बताने के लिए आए कि वो आएंगे। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? है अच्छी बात। तो सारे पैगंबरों ने ये बताया कि वो आने वाले हैं। तवज्जो रहे। आखिरकार आमिना की गोद में, सुभान अल्लाह, थोड़ा मचलो मचलो और जोर से मचलो। आमिना की गोद में रबीउन नूर शरीफ के नूरी महीने में 12 तारीख के नूरी मंजर में, सुबह सादिक के नूर में डूबे हुए मौसम में, खाने काबा से करीब अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकल होकर हजरत आमिना के बतने मुबारक में और उनके बतने मुबारक से तशरीफ लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में अब्दुल मुत्तलिब का पोता दुनिया में आ रहा है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हम सबके आका अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला का बेटा, यानी कौनैन का दूल्हा, हबीब परवरदिगार, महबूब किरदार, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, जिसका लक़ब होता है यासीन, उसी मोहसिन हसीन की बात हक़ानी कर रहा है। मदीना तैयबा भी नहीं पहुंचे, मक्के में पैदाइश होने वाली है। आमिना की गोद में आने वाले हैं। हजरत आमिना की कोख में अभी हैं। कहाँ है? कोख में, यानी कोख जानते हैं पेट में, पेट जानते हैं शिकम में, शिकम जानते हैं? जानते हैं ना? जानते हैं ना? अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन ये इस मरहले से आपको भी गुजरना है। मतलब आपको नहीं, आपकी घर वाली को गुजरना है ना? आप उल्टा मत समझ लीजिएगा। आपकी घर वाली को अल्लाह रब्बे कायनात हर एक की औलाद को हजरत आदम की वफादारी का सदका अता फरमाए। माँ की कोख में है, माँ के शिकम में है हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिब्रील, तवज्जो, जिब्रील कौन? कौन? फरिश्तों का सरदार। ई बेकार कहता, कहां से साबित है बताओ? फरिश्तों का सरदार
एक को नहीं, दो को नहीं, तीन को नहीं, चार को नहीं, पांच को नहीं, छह को नहीं, 10, 20, 50 को नहीं, 100, 200 को नहीं, 1000, 2000 को नहीं, 10, 20 हजार, 25 हजार, 50 हजार नहीं, 70,000, 70,000। कौन? एंजल। 70,000 एंजल यानी फरिश्तों को लेकर उन सारे फरिश्तों का लीडर, सरदार, फरिश्तों का सबसे बड़ा लीडर जिसे जिब्रील कहते हैं, 70,000 की रैली जन्नत से लेकर हजरत आमिना के घर आ गए। कहाँ है? बोलो। एक वहाबी पैदा भवा रहा, अहले हदीस पैदा भवा रहा, कौनो सहाबी? बोलो कौनो सहाबी? तो सहाबी भी नहीं है। कहते सहाबा ने कहाँ से किया बताओ? हम आज सहाबी से भी सबूत देके जाएंगे। इन वहाबियों का जनाजा निकल जाएगा इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबी की मीलाद पर चर्चा होगा, जरूर होगा, जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, धमाकेदार होगा। अब 70,000 मलाइका को लेकर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? जोर से बोलो, कौन आ रहा है? जिब्रील आ रहे हैं। और कहाँ आए? हजरत आमिना के घर तशरीफ लाए, और हजरत आमिना के घर तशरीफ लाने के बाद सैयदा आमिना मखदूमा आमिना हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होने के बाद मुबारकबादी पेश करते, कहते ए आमिना मुबारक हो, ए आमिना मुबारक हो, ए आमिना, ए आमिना मुबारक हो। हमने अर्ज किया है जिब्रील आलम तसव्वुर में बताए मुबारकबादी किस लिए? तो जिब्रील 70,000 मलाइका को लाने के बाद आमिना को मुबारकबादी देते हुए कहते हैं मुबारकबादी इसलिए कि नबियों का सुल्तान मोहम्मद अरबी आने वाला है, नबियों का सरदार आने वाला है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबियों का सरदार आने वाला है। अब हक्कानी को कहने दो। हज़रात किरामी, ये रैली कहाँ से आई? कहाँ से आई? लाया कौन? भेजा किसने? है? तब अल्लाह ने भेजा तो मुल्ला चिल्ला क्यों रहा है? एक मुल्ला चिल्लाया था, आदम के कंपटीशन में आया था, अल्लाह ने फरमाया सजदा कर, कह रहा अना खैरुम मिनहु, मैं इनसे अच्छा का, अच्छा इनसे अच्छा है का, अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, निकल, गेट आउट, भाग यहाँ से, निकल। तवज्जो रहे, क्या कहा? निकल, गेट आउट, एग्जिट मार मेरी जन्नत से। अल्लाह ने भगा दिया। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह ने भगा दिया। क्यों? इसलिए महबूब की ताज़ीम से इनकार किया था, महबूब की मीरास से इनकार किया था, महबूब के सामने झुकने से इनकार किया था, अल्लाह के फरमान की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने भगा दिया। तवज्जो, अल्लाह ने भगा दिया। और जब अल्लाह ने भगाया तब इसने कहा ए अल्लाह, तेरे बंदों को मैं बहकाऊंगा, आदम की औलादों को बहकाऊंगा, आदम के बच्चों को बहकाऊंगा, आदम के बेटों को बहकाऊंगा। तो हाथी पे गलबी से आवाज आती है, तू आदमियत को बहकाएगा, तू मेरे आदम के बेटों को बहकाएगा, जा 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 जा, जो आदम का बेटा होगा वो नहीं बहकेगा, जो आदम का शहजादा होगा वो नहीं बहकेगा। अबे आदम का बेटा जो होगा वो नबी के नूर का सदका जरूर पाएगा। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बाप की रियासत में, बाप की जायदाद में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का हिस्सा होता है या पड़ोसी का? किसका? पता चला हमारे हजरत जो बैठे हैं इनका हिस्सा लगेगा क्या? है? अब्बा कमरे आलम साहब के, इमाम साहब का हमारा हिस्सा है? तो पड़ोसी तो नहीं, पंचा खड़ा हो जाइए, कहेंगे मौलाना सठिया गए हो क्या प्रॉपर्टी फलाने की? वारिस उनका मौजूद है, तुहार हिस्सा कहाँ? वो तो हुआ रहा, तू हिया रहा था, और हिया के जाए तो हुआ हिस्सा कैसे ले हो? बोलो। तो आदम हमारे हैं, और आदम की पेशानी में नूर हमारे हबीब का, हमारे नबी का। तो बोलो सदका हमें मिलेगा या इब्लीस की औलाद को? जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया
जो आदम का बेटा होगा वो नहीं बहकेगा। मतलब गौसे आदम नहीं बहकेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी नहीं बहकेंगे, मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं बहकेंगे, हजरत इमाम हुसैन नहीं बहकेंगे, हजरत इमाम हसन नहीं बहकेंगे, अलाउद्दीन अली अहमद साबित कलगरी नहीं बहकेंगे, मुनव्वर शाह इलाहाबादी नहीं बहकेंगे, मखदूम कठौठा नहीं बहकेंगे, सैयद सालार मसूद गांधी नहीं बहकेंगे। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार नहीं बहकेंगे, वारिस से देवा नहीं बहकेंगे, हाजी अली नहीं बहकेंगे, हाजी मलक नहीं बहकेंगे, इमाम मोहम्मद रजा नहीं बहकेंगे, मुफ्ती आजम नहीं बहकेंगे, ताज शरीया नहीं बहकेंगे। इसलिए ये आदम की औलाद है,